ओके गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं 39 क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ तक कर रखा था। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएससी 2015 क्वेश्चन नंबर 39 कि सपोज x1 x2 डॉट डॉट xn आर पॉजिटिव एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n आर नॉन नेगेटिव विथ समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n लैम्डा i दिस। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो कि बहुत ही कॉमन है, दैट इज अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, सबको पता है। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। वैसे ही अगर हम वेटेड की बात करें तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि वेटेड अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड। ठीक है, वेटेड क्या होता है अब इसको समझते हैं। वेटेड मतलब कि सपोज कि अगर आपको दो नंबर है कि x1 x2, ठीक है, तो मैंने अगर आपको पूछा कि इसका मीन निकालो तो आप सिंपली मुझे बताएंगे कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज अ मीन। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया कि आपको पूछा कि नहीं आप ये बताओ 1/3x1 और 2/3x2 का मीन बताइए। तो ये जो 1/3 और 2/3 है ना, इसको हम बोलते हैं वेट। ठीक है, ये वेट किसका x1 का और ये 2/3 वेट किसका x2 का। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। जब अगर प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो हमको जो इससे जो मीन मिलेगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन में भी अगर उसके साथ कुछ अटैच होता है कोई कोफिशिएंट, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। ओके, जो कि बेसिक है गाइस। ठीक है, तो वही आपको ये दे रखा है कि x1 x2 डॉट डॉट आर द पॉजिटिव्स। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है और लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो है नॉन नेगेटिव, जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर दो नंबर है, सपोज कि दो नंबर है, सपोज कि गाइस दो नंबर है, ओके, लाइक कि 1/3x1 और 2/3x2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का क्या होगा, दैट इज 1/3x1 प्लस 2/3x2 that is greater than equal to x1 1/3 x2 greater than into 2/3। ये जो बेसिक फॉर्मूलाज होता है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है ना गाइज, ये 1/3 2/3 की जगह में आपको दे रखा है लैम्डा आइज। ठीक है, लैम्डाज के फैक्टर में क्या होगा, तो ये वाला ए नंबर लैम्डा आई इंटू एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पावर अलग अलग, एक्स आई लैम्डा 1 x2 लैम्डा 2 डॉट 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 अप टू लैम्डा एन। ठीक है, तो सिंपल ये जो क्वेश्चन बेस्ड था मेरा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक में, जो हम लोग पहले से जानते थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक वेटेड यहाँ पे दे दिया, क्यों, क्योंकि लैम्डा 1 जो लैम्डा जो है यहाँ पे असाइन किया गया वेट से। तो जस्ट हम वेट से जो है इसको इनटू कर देंगे अर्थमेटिक में, और ज्योमेट्रिक में जो है वो पावर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके ओके, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, ठीक है, ओके, डीएससी 2019 क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आपको दे रखा है कि द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद इक्वेशन इज दिस। एक सर्कल है, सपोज कि एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल है, एक लाइन है जो कि 2x प्लस वाई टेंजेंट है, ये सर्कल का ही, ठीक है, टेंजेंट है। ओके, टेंजेंट है। ओके, तो ठीक है, ये इसके जस्ट टेंजेंट है। ठीक है, कि द लाइन y 2x प्लस वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको बताना है एट पॉइंट p, सपोज दिस पॉइंट p, तो आपको p का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ओके गाइस, ध्यान से देखना, ये सर्कल है, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट का जो ये जो लाइन है इसका स्लोप और जो सर्कल का इस पॉइंट में, सर्कल का जो इस पॉइंट में जो स्लोप है
और ये जो लाइन का जो स्लोप है दोनों आपस में कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है, दोनों आपस में कोइंसाइड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड स्लोप ऑफ द सर्कल इज इक्वल। क्यों? क्योंकि टेंजेंट है इस पॉइंट पे है, और सर्कल का जो इस पॉइंट पे, सपोज कि मेरा पॉइंट पी है, जो सर्कल का जो टेंजेंट पे जो स्लोप है, सपोज कि इस पी पॉइंट पे हमें जो है निकालना है क्या, स्लोप सर्कल का, तो हम ऐसे निकालेंगे स्लोप। और यही लाइन भी जो है इसी पॉइंट पे लाइज कर रहा है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा ना, लाइन का स्लोप और सर्कल का स्लोप एट पॉइंट पी पे। तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में कि दोनों के स्लोप को हम इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है, तो लाइन का स्लोप और इस सर्कल का स्लोप दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन जो है सर्कल का इक्वेशन गाइस क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16x प्लस 12y, 16x प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0, यही है, ठीक है, c इज इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, ठीक है, तो स्लोप में निकालता हूँ dy बाई डी एक्स, तो ये 2x हो गया प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 16 प्लस 12 dy बाई डी एक्स, सी तो मेरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस, स्लोप का जो मेरा रूल होता है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे dy बाई डी एक्स, तो आपको मिलेगा, ये जस्ट थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कीजिएगा तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 12, ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो मैं 2 जो है ऊपर से कैंसिल कर देता हूँ, तो मुझे कुछ इस टाइप का मिलेगा x प्लस 8 डिवाइडेड बाय y प्लस 6। ओके, ओके, मैंने जो मेरा सर्कल था मैंने उसका स्लोप निकाल लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास बचा क्या, लाइन का, तो मुझे लाइन का भी स्लोप निकालना है। तो लाइन का स्लोप क्या है, दैट इज y इक्वल टू 2x प्लस 5, y इक्वल टू 2x प्लस 5, जो कि लाइन का मुझे दे रखा है। ओके, ओके, तो गाइस दैट इज y, तो मेरे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, दैट इज y इक्वल टू 2x प्लस दिस, ठीक है। तो क्या मैं इसको जस्ट, तो सपोज कि ये पॉइंट को मैंने मान लिया z, ये मैंने मान लिया z, ठीक है, तो मैं मान लिया कि z इज इक्वल टू माइनस x प्लस 8 डिवाइडेड बाय y प्लस 6। ओके, ओके, तो मैंने z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 5, तो यहाँ पे मैंने 2x प्लस 5 बैठा दिया, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 प्लस 6, ये 6 यहाँ पे बैठ गया, तो क्या बना, माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 6 और 5 11। ओके, तो ये बना आपका 11। ओके, तो मैं इसको अब थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करता हूँ जो कि मुझे इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि दैट इज 4x प्लस 22 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 8, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस 6 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू मेरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -12 प्लस 5, दैट इज -7। तो मेरा जो एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट निकला वो क्या निकला कि -6 और -7, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर किसके साथ मैच हो रहा है, ए, सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। एक आपको लाइन दे रखी है y इक्वल टू 2x, जो कि टेंजेंट है इस सर्कल का, सपोज कि ये सर्कल है, तो ये पॉइंट सपोज p है, और ये लाइन और ये जो सर्कल का जो स्लोप है, ये दोनों इस पॉइंट पे है p पे, तो ये लाइन का जो भी स्लोप है और जो सर्कल का स्लोप है दोनों इक्वल होगा। तो गाइज मैंने वही चीज़ किया है,
पहले मैंने सर्कल का स्लोप निकाला, इतना आया, ठीक है। फिर मैंने y को पुट कर दिया, फिर मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो मुझे x का वैल्यू -6 मिला और y का वैल्यू -7 मिला, जो कि मेरा इक्वेशन -6 और -7 आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट होगा, -6 और -7। Okay, so let's move to the next questions. ISI 2015 question number 6. Okay, if the positive number x, y, z are in harmonic progression, then log x plus z plus log x minus 2y plus z is equal to what? Guys, आपको दे रखा है x, y, z जो है मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे, हार्मोनिक x, y, z मेरा किस में है? HP में है। गाइस, एक रिलेशन तो आपको पता है कि हार्मोनिक का, हार्मोनिक को जब अगर हम लोग उलाट देते हैं, मतलब इन्वर्सली अगर ले लेते हैं, तो इन्वर्सली रिलेटेड होता है किसका? अर्थमेटिक मीन का। दैट इज बेसिक गाइस, क्लास 10th लेवल, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे, तो मैं जस्ट इसको अर्थमेटिक में इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, जो कि मेरा 1/x 1/y और 1/z में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे गाइस दे रखी है कि एक्स वाई जेड आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो मैं इस रिलेशन को जानता हूँ ना क्लास 10 से, कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है इन्वर्सली रिलेटेड होता है अर्थमेटिक का। तो मैंने इसको अर्थमेटिक में कन्वर्ट कर लिया, इसको उलाट दिया, 1/x 1/y और 1/z मेरा क्या बन गया? AP। ओके, 1/z मेरा बन गया AP। गाइज, हम लोग सब जानते हैं कि सपोज 2 4 6 8 10 ये मेरा AP है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है ना, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। तो ये कॉमन डिफरेंस मेरा 2 2 2, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 - 2 इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 8 - 6 इज इक्वल टू 10 - 8 दैट इज इक्वल टू 2। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो क्या मैं वैसे ही इसको लिख सकता हूँ, ये वाला? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/z माइनस 1/y, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलो अब मैं इसको थोड़ी सी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/z माइनस 1/y, जो कि मैंने कॉमन डिफरेंस से मैंने निकाला, ठीक है। गाइज, ये है -1/, तो मैं इसको इधर लेके आ गया। तो क्या मैं इसको 2/y लिख सकता हूँ? ओके, -1/x को मैं इधर लेके गया, तो क्या मैं इसको 1/z प्लस 1/x लिख सकता हूँ? ठीक है, लिख सकता हूँ गाइज, बिल्कुल। ओके गाइज, क्या मैं 2/y इज इक्वल टू, इसको मैं जब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करूंगा, xz, और यहाँ पे क्या होगा? x प्लस जेड। ओके, ये मेरा आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि अब इसको मैं फिर उलाट देता हूँ दोनों को, ठीक है। दोनों को मैं इन्वर्स ले लेता हूँ, दैट इज y/2 इज इक्वल टू xz डिवाइडेड बाय x प्लस जेड। ओके, इतना मेरे पास आ गया। गाइस, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों साइड से, प्लीज म्यूट कर ले जो भी अनम्यूट किया हुआ है, आवाज आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों साइड से 4 से मैं इंटू कर देता हूँ, दोनों साइड से मैं 4 से इंटू कर देता हूँ, ठीक है। 4 2 4, ओके। मैं दोनों साइड से मैं 4 जो है मैंने कर दिया, ओके। ओके, तो मेरा यहाँ पे गाइस क्या बना कि 2 2 4, तो यहाँ बना आपका 2y इज इक्वल टू 4xz डिवाइडेड बाय x प्लस z। ओके, ये मेरा बना। ओके, तो अब मेरे पास गाइस हमको निकालना क्या था? दैट इज log x प्लस जेड प्लस log x माइनस 2yz, ये हमको निकालना था। तो मैं इसको एक बार लिखता हूँ यहाँ पे। मुझे क्या निकालना था? log x प्लस जेड प्लस log x माइनस 2y प्लस z, ये मुझे निकालना था। ओके, तो log x प्लस जेड, गाइस मैंने क्या निकाला? 2y। अभी 2y का वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो प्लस
लॉग एक्स माइनस, अभी 2i का वैल्यू क्या है 4xz, 4xz डिवाइडेड बाय x प्लस z, ओके, प्लस z एज इट इज, जेड यहाँ पे बढ़ जाएगा, ओके। मैं भी इसको थोड़ा सा गाइस सिंप्लीफाई करता हूँ, लॉग x प्लस z प्लस, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा, थोड़ा सा एलसीएम लो इसको, log x प्लस जेड, तो गाइज यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस 4xz प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा, ओके। तो क्या मैं इसको log x प्लस जेड प्लस log लॉग, थोड़ा सा इसको मैं गाइस सिंप्लीफाई करता हूँ, x प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, और गाइस यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो पहले मैं जेड स्क्वायर को लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स जेड प्लस एक्स जेड, 2xz और माइनस 4xz, दैट इज माइनस 2xz, तो माइनस 2xz आ गया, दैट इज लॉग एक्स प्लस जेड प्लस लॉग, गाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस जेड, ओके, बिल्कुल लिख सकता हूँ गाइज, ओके, ओके, ओके। गाइज लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस बी, ठीक है, लॉग ए बाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस बी ना, तो बस मैं वही लिख रहा हूँ, लॉग एक्स प्लस जेड प्लस लॉग एक्स माइनस जेड स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस जेड, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या गाइज, ये बचा, और ये टू उठ के गाइज यहाँ पे आ जाता है, जो कि मेरा कॉमन रूल है लॉग का, तो मेरे पास बचा क्या, लॉग 2 लॉग एक्स माइनस जेड, ओके, 2 लॉग एक्स माइनस जेड, जो कि मेरा ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है, सी के साथ, तो इसका आंसर गाइज आपका सी होगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, आपको दे रखी थी कि इफ द पॉजिटिव नंबर एक्स वाई जेड आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हार्मोनिक में एचपी में है, तो गाइज हम लोग फंडामेंटल रूल जानते हैं कि हम लोग एचपी जो है, अगर इसी को अगर हम लोग उलाट देते हैं तो मेरा एम मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है बन जाता है एपी में, ठीक है, तो मैंने इसको एपी में कन्वर्ट कर लिया, तो एक्स वाई जेड ये एचपी में था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया 1/x 1/y 1/z एपी में, क्योंकि एक रूल है, ठीक है, जो कि हम लोग क्लास 10th लेवल से सब कुछ जानते हैं, ओके। और गाइस अगर हम लोग के पास कोई भी सीरीज अगर एपी में होती है तो उसका कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है, ठीक है, जैसे 4 - 2 6 - 2, तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, 4 - 2 6 - 4 8 - 6 10 - 8 इज इक्वल टू 2, तो वैसे ही मैंने गाइस इसको लिखा 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/z माइनस 1/y, ये दोनों, ये इसका वैल्यू जो भी कुछ होगा और इसका वैल्यू जो भी कुछ होगा, ये दोनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, तो हम इसको ऐसे इसको लिख सकते हैं, ओके। तो मैंने गाइस इसी को ही मैंने सॉल्व किया थोड़ी सी, ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व किया, 1/y मैंने इधर लेके आया, दैट इज 2/y इज इक्वल टू 1/z, और इधर मैंने माइनस था तो इसको मैंने इधर लेके गया, दैट इज प्लस 1/x, ओके, सो 2/y इज इक्वल टू, जो कि बेसिक मैंने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, एक्स जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दोनों साइड 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, क्योंकि मुझे 2y चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे 2y चाहिए, तो मुझे 2y इससे लाना है, तो इसीलिए मैंने ऊपर 2y में मैंने इसको लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे 2y का वैल्यू मिल गया। गाइज अब मैंने यही 2y का वैल्यू अब मुझे यहाँ पुट कर देना है, यहाँ मुझे पुट कर देना है 2y का, तो जस्ट मैंने वही चीज़ में पुटअप किया 2y का, और जस्ट मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला मिला, जो कि एक्स जेड के टर्म में था, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, तो मैंने इसको एक्स माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड एक्स प्लस जेड, जो कि ये लॉग ए बाई बी के फॉर्म में है, तो लॉग ए बाई बी के फॉर्म में उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस बी, तो मैंने जस्ट वही लिखा गाइस, लॉग एक्स प्लस जेड प्लस लॉग एक्स माइनस जेड का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स जेड, तो ये ए और ए कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस माइनस था, बचा मेरे पास लॉग एक्स माइनस जेड 2 मतलब स्क्वायर, गाइस ये तो बेसिक फंडामेंटल रूल है लॉग का, ये यहाँ पे जाता है, ओके।
तो मैंने 2 को उठा के यहाँ पे ला दिया, दैट इज 2 log x माइनस जेड, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है सी के साथ। ओके, सो 6 का सी, जो कि आया है 2015 क्वेश्चन नंबर 6 था ये। यहाँ तक गाइस कोई डाउट? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes. ओके, ओके, JNU ट्रिपल एस 2017 क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 आपको गाइस दे रखी है कि log 4x इज इक्वल टू 12, देन log 2x by 4 इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यूज क्या होगा? ओके गाइस, पहले एक चीज हम समझते हैं, थोड़ी बेसिक्स है। अगर हमें दे रखी है सपोज 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 16 होता है, ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं 2 पावर 4। अगर इसी को हमको लॉग के टर्म में लिखना है, तो क्या हम इसको लॉग के टर्म में ऐसे तो लिखते हैं ना कि लॉग बेस मेरा क्या 2, तो हम यहाँ पे 2 को ऐसे लिखते हैं, और एक 16 यहाँ पे दैट इज 16, और ये पावर मेरा 4 यहाँ पे आता है, ये पावर मेरा 4 आता है। जब इसी को अगर हम लोग लॉग में अगर कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही तो हम लोग लिखते हैं ना लॉग के टर्म में, ठीक है। ओके, ओके गाइज, हमें ये दे रखी है कि log 4x12, ये इस फॉर्मेट में दे रखी है मुझे। अगर मुझे इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में जाना है तो हम लिख सकते हैं ना गाइज, यहाँ पे तो मेरा बेस क्या है 4, 4, तो 4, ओके, ओके, लिख सकते हैं गाइज 4, और x, और यहाँ पे मेरा क्या वैल्यूज है x, ठीक है, इज इक्वल टू x पावर 12। ये 12 क्या है, यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे देखना ध्यान से, 4 क्या है, पावर ही तो है, और ये बेस 2 मेरा क्या है बेस, इस लॉग में बेस फॉर्मेट में होता है, तो जस्ट मैंने वही गाइस यहाँ पे किया, और मुझे ये दे रखा है तो हम लोग 4, और ये मेरा क्या होता है पावर, तो मैंने पावर इज इक्वल टू एक्स, दैट इज एक्स, तो मुझे एक्स का वैल्यूज ये निकल गया। ओके, ओके, तो क्या मैं log 2, अब मुझे x का वैल्यू पूछा है गाइस, तो मैं यहाँ पे बैठा दूंगा 4 पे पावर 12 डिवाइडेड बाय 4। ओके, ओके, तो अब मैं थोड़ा सा इसको गाइस सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, दैट इज लॉग बेस 2 4 पे पावर 12 और डिवाइडेड बाय 12, तो एक ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा, 4 पे पावर 11 होगा। ओके, 4 पे पावर 11, तो गाइज मैं इसको नेक्स्ट पेज में अच्छे से लिखता हूँ, तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके गाइज क्या आया, दैट इज लॉग 2 4 11। ओके गाइस, क्या मैं इसको log 2 पे पावर 2, ये 4 है ना, 2 पे पावर 2, सो 2 इंटू 11, 11 यही था, सो log 2 2 पे पावर 22। ओके, बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस। अब वही गाइस, ये वाला पावर उठ के कहाँ पे, यहाँ पे आता है ना, ये वाला पावर लॉग का बेसिक फंडामेंटल रूल, तो दैट इज 22 log 2 गाइस, log 2 जब होता है तो इसका वैल्यूज क्या होता है 1, 1, ठीक है, ओके, so 22, so the correct answer is what, 22, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके गाइस, मेरे पास सिंपल दिया हुआ था ये मुझे दिया हुआ था, अगर मुझे इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है तो पहले मैंने सिंपल फॉर्म को समझा कि दैट इज 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है, तो अगर इसी को अगर हमको लॉग के फॉर्मेट में अगर हमको लिखना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे ही तो हम लोग लिखते हैं ना लॉग के फॉर्म में, दैट इज लॉग बेस कितना है 2, तो यहाँ पे बेस आता है, और इसकी जो वैल्यूज है ये 16 यहाँ पे बैठता है, इज इक्वल टू पावर, ये पावर यहाँ पे आता है, तो वैसे मैं इसको इस फॉर्मेट में हमको दिखाना है, इस फॉर्मेट में, तो मैंने उसी को यहाँ पे चीज़ लिखा, तो पहले मुझे बेस, तो बेस क्या है 4, 4, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है 4, उसके बाद क्या आता है पावर, पावर, और पावर क्या है 12, 12, और इज इक्वल टू 16, दैट इज एक्स, दैट इज एक्स, तो x इज इक्वल टू 4 पे पावर 12, और ये वाला x की वैल्यूज आपको यहाँ पुट कर देनी है। अब थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई किए इसको, 4 लॉग 2, 4 पे पावर 11 आया, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 11 तो पहले से था, तो 22 हो गया, 22 उठ के यहाँ आ गया, बचा लॉग 2 बेस 2, 2, तो इसकी वैल्यूज 1 होती है, जैसे गाइस लॉग 3 3 1, लॉग 4 4 1,
ठीक है। उसी तरह से log 5 इज इक्वल टू 1, log 6 इज इक्वल टू 1, तो log 2 क्या होगा 1, तो 22 into 1 that is 22. Okay, any doubt? Can I move to the next question? Okay, okay. So I say 2007 question number 8. Okay guys, आपको दे रखा है कि P is equal to log पे base x into xy and Q is equal to log base y xy, then P plus Q is equal to what? P plus Q is equal to what? Okay, okay. तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ गाइस। मुझे बेसिकली निकालना क्या है, P प्लस Q की वैल्यूज क्या है। ओके ओके, मुझे दे रखा है गाइस। हम लोग सब जानते हैं कि log A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, log A प्लस log B। सब जानते हैं log ए बी इज इक्वल टू log A प्लस log B होता है। ओके, और हम लोग ये भी जानते हैं गाइस कि log A बाई बी इज इक्वल टू log A माइनस log B होता है। ओके, क्या मैं गाइस इस P को क्या हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू log एक्स वाई डिवाइडेड बाय log x, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, कि अगर मेरे पास log ए बी रहा तो मैं इसको log ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। लॉग का बेसिक रूल तो मैंने वही यहाँ पे लिखा। अब ये log a इंटू बी, तो log a इंटू बी को क्या मैं log x प्लस log y डिवाइडेड बाय log x में लिख सकता हूँ उसको। ओके ओके, तो मैं इसको ऐसे लिखा। सिमिलरली गाइस आप q को भी इस फॉर्मेट में लिखिए। तो जब मैं q को लिखूंगा सेम चीजें, तो log x प्लस log y डिवाइडेड बाय log y आएगा। यहाँ पे x आया था क्योंकि बेस मेरा x था, बेस मेरा y है, तो नीचे भी मेरा y आएगा, और ये तो दोनों सेम था x y, तो ये भी सेम आएगा log x प्लस log y। ठीक है, तो मैंने p का वैल्यूज और q का वैल्यूज मैंने निकाल लिया। ओके ओके, अब मुझे निकालना क्या है कि p प्लस q का वैल्यूज क्या होगा। ओके ओके, तो मैंने सपोज 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू को मैंने ऐड किया। सपोज 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू को मैंने ऐड किया। 1 बाई पी, पी का गाइस वैल्यूज क्या था यहाँ पे, दिस, पी का वैल्यूज दिस, यही था ना पी का वैल्यू जो हम लोग ने सिंप्लीफाई किया, ये आया। तो मैं इसको यहाँ पे बैठा देता हूँ, डिवाइडेड बाय log x प्लस log y डिवाइडेड बाय log x प्लस 1 बाय y का वैल्यूज अब बैठाओ, log x प्लस log y डिवाइडेड बाय log y। ठीक है, अब ये नीचे में है तो ये ऊपर चले जाता है, बेसिक रूल्स। तो दैट इज log x डिवाइडेड बाय log x प्लस log y। उसी तरह से log y को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, दैट इज log y डिवाइडेड बाय log x प्लस log y। अब मैं इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई करता हूँ, मेरा बेस सेम है तो मैं कॉमन लूंगा, log x प्लस log y, दोनों सेम है, तो log x प्लस log y सेम चीजें आएंगे, ये मेरा कैंसिल हो गया, बचा 1। तो 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा दैट इज पी क्यू। ठीक है, दैट इज क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 1, ये पी क्यू मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। तो P प्लस क्यू का वैल्यूज गाइस क्या आया, P इंटू क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। ओके, गॉट इट गाइस? ओके, Yes, sir.
Yeah. यस And सर। सर कोई ज्वाइन होना चाहता है। okay, 1 second. सर कितनी देर से हम लोग ट्राई कर रहे थे सर? तो आपको टाइम तो 8:30 बजे आपको दे दिया गया था। सर तो 8:35 या 36 के आसपास मैंने लॉगिन करा है सर। उस समय से सर लगातार मैसेज कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने मैसेज देखा ना, मेरा फोन साइलेंट हो गया। ओके, आपको फोन 3 बार आपको। नहीं, पढ़ाते वक्त मैंने फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ। ओके, तो टाइम से प्लीज़ आप लोग सब ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का गाइस मैंने 8 का ए जो है मेरा करेक्ट होगा। ओके, तो बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन को गाइस किस वे में सॉल्व किया, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लॉग ए बी। लॉग ए बी तो हम लोग सब जानते हैं कि लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तो मैंने इसको इसी टर्म में लिखा है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। और गाइस अगर मेरे पास लॉग बेस ए और बी रहा तो हम लोग इसको लॉग बी बाय लॉग ए के फॉर्मेट में लिखता है, तो मैंने उसको उसी वे में सॉल्व किया। फिर मैंने उसके बाद 1/p प्लस 1/q लिया था और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जो कि मुझे इधर 1 आ गया कट के। तो फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आ गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस एक आईएसआई 2000 का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चंस का जो ये था बहुत ही वो यू नो कि मतलब कुछ दिख नहीं रहा था उस क्वेश्चन का, तो इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बट मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ तो आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है पीबी आईएसआई 2000, आईएसआई 2000 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको, दैट इज लॉग 10 1 log 10 1 प्लस log 10 2 प्लस इसी तरह से डॉट 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 अप टू log 1089 डिग्री तक मुझे दे रखा था। ठीक है, अब मुझे पूछा गया था कि बताइए इसका वैल्यूज क्या होंगे। ठीक है, ओके गाइस, हम लोग सब जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कॉट टैन में कन्वर्ट होता है, टैन कॉट में कन्वर्ट होता है। ओके, ठीक है, कॉट टैन में कन्वर्ट होता है। तो गाइस क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि टेन टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। उसी तरह से साइन का जाता है, उसी तरह से कॉस का। ठीक है, सैक कॉसेक। ठीक है, ओके, तो गाइस देखो, अब ये मेरा लॉग ए, सपोज करो कि इसको ए है, ए बी है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी अप टू डॉट डॉट, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या हम इसको गाइज लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डॉट डॉट, जितना भी टर्म मुझे पूछा गया मैं इसको बेसिक रूल में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बेसिक वे में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग 10 1 इंटू 10 2 इंटू डॉट 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 इंटू 10 89 डिग्री। ओके, 1 डिग्री में पर डिग्री को आप समझ जाइए। ठीक है, ओके गाइज, ओके, तो क्या मैं इसको लॉग 10 1 को गाइज क्या मैं कॉट 89 लिख सकता हूँ, कॉट 89, कॉट 89 दैट इज मेरे पास यहाँ पे 1 है ना, 1 है, तो क्या मैं इसको 10 1 को क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 90 माइनस 89, 90 माइनस 89। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या है 1 है ना, तो वही चीज मैंने 1 को इस फॉर्मेट में लिखा, टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा गाइस, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था कॉट थीटा, और यहाँ पे मेरा थीटा क्या है 89, तो क्या मैं इसको कॉट
89 लिख सकता हूँ। उसी तरह से गाइस अगर मुझे 2 चाहिए तो क्या मैं 90 माइनस 88 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। तो ये मेरा यहाँ पे थीटा है, 10 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट 88। कॉट थीटा और थीटा क्या है 88, तो वही चीज गाइस मैं इसको कॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 10 1 को मैं क्या कॉट 89 कॉट 89 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इनटू कॉट 88 लिख सकता हूँ। उसी तरह से गाइस अब चलते जाना चलते जाना चलते जाना इनटू कॉट 44 तक आना, कॉट 44 सॉरी 46 तक आना इनटू, ठीक है। अब उसके बाद एज इट इज 1045 तक रखेंगे। ओके 1045 मतलब कि मैंने सपोज कि यहाँ पे कहीं 45 होगा, तो मैं अब यहाँ तक आ गया। अब ये तो मेरे पास बचा हुआ है ना ये वाला सीरीज। अब 45 के बाद जो भी मेरा सीरीज है ना, लाइक 10 46 45 के बाद वाला दैट इज 46 इंटू 10 47 इंटू डॉट 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 अप टू कहाँ तक 1089 तक। ओके 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 गाइस, और एक फॉर्मूला हम और भी जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, ठीक है। बेसिक रूल, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिक हो तो लॉग क्या मैं कॉट 89 को 1/10 89 लिख सकता हूँ इंटू कॉट 88 को क्या मैं 1/10 88 लिख सकता हूँ डॉट 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 अप टू कहाँ तक मैं जाऊँगा 1045 डिग्री तक जाऊँगा इनटू, अब मेरे पास है क्या गाइस 1046 इंटू डॉट 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 अप टू कहाँ तक 1089 डिग्री तक। ओके तो गाइस देखो ये 1089 1089 ये कैंसिल हो गया। ओके 1089 1089 कैंसिल, 1088 88 का यहाँ पे आएगा कैंसिल। उसी तरह से गाइस ये सारा कैंसिल होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, बचेगा मेरा सिर्फ 1045, ठीक है 45 बचेगा। तो गाइस 1045 डिग्री का क्या वैल्यूज होती है 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज जो है 1 होगा 1045 1, बट मेरे यहाँ पे क्या लॉग है तो दैट इज log 1, और गाइस log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो जस्ट इसका आंसर 0 होगा। ओके सिंपल गाइस, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था log 10a प्लस log 10 2 प्लस डॉट 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 अप टू log 1089 तक। तो गाइस ये log a प्लस log b प्लस log c डॉट डॉट अप टू log n वाले फॉर्म में दिया हुआ था। तो हम लोग जानते हैं ना कि log a प्लस log b को हम लोग log a इंटू बी इंटू सी इंटू डॉट डॉट, तो मैंने इसको 10 को log a इंटू बी इंटू सी इंटू डॉट डॉट अप टू log n के फॉर्म में, और n मेरा क्या 89 तक, तो मैंने इसको यहाँ तक लिखा। अब मैं 1 को कॉट में कैसे लिख सकता हूँ दैट इज 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। बेसिक ट्रिक गाइस बेसिक, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या 89, 10 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा। तो मैंने कॉट 89, उसी तरह से 10 2 मेरा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट 88, वैसे ही मैंने 46 तक मुझे कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद मैं 1045 रखूँगा। फिर उसके बाद जो 45 के बाद वाला जो सीरीज़ है ना, फिर उसको एज इट इज चलेंगे चलते जाएंगे अप टू 89 तक, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी कॉट क्या होता है 1/10 थीटा, तो मैं इसको नीचे लिख दिया 1/1089 1/1088, जो कि इधर जो है मेरा लेफ्ट वाला और राइट वाला जो है कैंसिल होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा अप टू दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट। ओके तो मेरा बचा 1045 डिग्री 1 होता है, बट मेरे पास लॉग है तो log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होगा 0, तो मेरा इसका आंसर गाइस 0 होगा। ओके तो इसका आंसर 0। ओके ओके सो ये है ISI 2020 क्वेश्चन नंबर 3। आप ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट लूंगा, ठीक है। आप एक बार इसको ट्राई करना जो कि थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, तो आप इसको खुद से कोशिश करना। अगर नहीं होगा तो फिर मैं ग्रुप में जो है आपको, या फिर जब भी अगर आपको डाउट हो तो मैं एज एक्स्ट्रा सेशन लेके आपको मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। तो आप एक बार खुद से इसको ट्राई करना, बहुत ईजी है, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे
लगाएंगे तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, जो कि एक बेसिक 10th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, 10th लेवल का है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब मैं मूव करता हूँ DSC 2021 क्वेश्चन नंबर 13। ओके, one girl is training for half marathon in Delhi. She decide to run XI kilometer on ith day for the next 12 days, ठीक है। 12 डेज मतलब कि वो XI किलोमीटर्स जो है 12 डेज तक कवर करती है, मतलब कि X1 किलोमीटर गई कितना, फर्स्ट डे में, डे। उसी तरह से X2 किलोमीटर गई कितना, 2 डेज में। X3 किलोमीटर गई कितना, थर्ड डेज में। वैसे ही गाइस X12 किलोमीटर कब गई, 12 डेज पे, ठीक है। 12 डेज पे उन्होंने गई, ठीक है। सपोज कि वन गर्ल्स जो ट्रेनिंग में जाती है और XI किलोमीटर फर्स्ट डे में कवर की, फिर X2 किलोमीटर सेकेंड डे में कवर की, फिर X3 किलोमीटर थर्ड डे में कवर की, डॉट डॉट अप टू 12 डेज तक उन्होंने किया। ओके, ऑन द लास्ट डे सी फाइंड दैट सी ट्रेंड for 12 किलोमीटर पर डे ऑन एन एवरेज। गाइस ऑन एन एवरेज ये हमें दे रखी है कि एवरेज ये 12 किलोमीटर जो है पर डे कवर करती है, ठीक है। दे रखी है कि ऑन एन एवरेज मतलब ये जो सारा का सम है ना, सम यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसका वैल्यूज, इसका जो मेरा एवरेज है मतलब अर्थमेटिक मीन, इसका जो एवरेज है ये 12 मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट में मेरा क्या सही है। गाइस मैंने बताया था आपको एक इक्वेशन कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके, ओके। तो क्या मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकता हूँ, इजिली निकाल सकता हूँ गाइस। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x12 डिवाइडेड बाय 12 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इंटू x2, फिर उसका जो मेरा ज्योमेट्रिक मीन होता है गाइस सिंपल वाला, ठीक है। तो मैं सिंपल वाला निकाल लूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो मेरे पास गाइस क्या नंबर था, x1 x2 x3 x4 x5 अप टू कहाँ तक गाइस, x12 था, यही था। और इसका एवरेज मतलब कि इसका अर्थमेटिक मीन कितना था, 12। तो गाइस इसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको निकालिए, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x12 डिवाइडेड बाय 12। और मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा। ज्योमेट्रिक मीन गाइस, ज्योमेट्रिक मीन तो सब जानता है, x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 इंटू x12 पे पावर हाफ, ठीक है। जो बेसिक गाइस ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है, मैंने वही यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाया, ठीक है। तो मुझे ये आया। और गाइस मुझे इसकी वैल्यूज कितनी दे रखी है, मुझे दे रखी है इसकी वैल्यूज की 12 है, ऑन एन एवरेज ये दौड़ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू डॉट 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 इंटू x12 पावर 1/12। ओके, ओके। अब गाइस मैं लेता हूँ लॉग ऑन बोथ साइड, ओके। तो मैं लॉग ऑन बोथ साइड लेता हूँ, ठीक है। दैट इज लॉग, मैं इधर भी लॉग लिया और मैं इधर भी लॉग लिया, ठीक है। इधर भी मैंने लॉग लिया। ओके, ओके। तो क्या मैं इसको लॉग 12 ग्रेटर देन इक्वल टू, गाइस ये 1/12 है, तो लॉग का हम लोग बेसिक जो रूल जानते हैं ना कि ये वाला उठ के कहाँ आता है, आगे में आता है उठ के, ठीक है, बेसिक रूल। तो क्या मैं इसको 1/12 लिख सकता हूँ, ओके, ओके मैं लिख सकता हूँ। अब मेरे पास बचा क्या गाइस, मेरे पास बचा लॉग x1 इंटू x2 इंटू डॉट डॉट इंटू x12, ठीक है। मेरे पास ये बचा। ओके, log 12 greater than equal to 1/12 guys, log a into b into c, guys log a into b is equal to क्या होता है, log a plus log b
ठीक है, ये इंटू में है तो इसको मैं समेशन में कन्वर्ट करता हूँ, तो वैसे ही लॉग ए इंटू बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस डॉट 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 अप टू कहाँ तक, लॉग x12। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, तो मैं वही चीज़ गाइज यहाँ पे लिखा। ओके ओके, तो अब मैं इस 12 को गाइज, 12 को मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे, और ये log 12 को मैं लेके आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी मैं रीअरेंज करूंगा, जब ये 12 को मैं यहाँ लेके जाऊंगा, 12 ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये log 12 को मैं यहाँ लेके आऊंगा, दैट इज 1 बाय log 12। और मेरे पास क्या बचा, log x1 प्लस log x2 प्लस डॉट 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 प्लस log x12। ठीक है, ये मेरे पास बचा। ओके, जगह भी नहीं है मेरे पास। ओके, सो मैं तो ये ऊपर वाले को मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो गाइज जस्ट आपको थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करनी है यहाँ पे, जो कि आपको आंसर वाले जो भी ऑप्शन है उसके साथ मैच हो जाएगी। ओके, ओके ओके, तो मैं इसको यहाँ लेके गया, तो मेरे पास गाइस क्या बना था, ये वाला मेरे पास बना था ना कि 12 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। ओके ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ गाइस कि 12 ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ आई, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 टू 12, 1 टू 12 लॉग एक्स आई, लॉग एक्स आई, और ये डिवाइडेड बाय लॉग 12 जो ऊपर था, लॉग 12। मैंने इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में मैंने लिख लिया, मैंने लॉग x1 प्लस x2 ये मैंने नहीं लिखा, मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि एक्स आई है, और आई का वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर 12 तक है। ठीक है, 12 तक है। ठीक है, तो बस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू 12, और ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 है, तो लॉग एक्स आई डिवाइडेड बाय लॉग 12 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 12। सिंपल, चाहे आप ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों सेम चीज है, लेकिन मेरा आंसर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो मेरा आंसर गाइस क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा गाइस, समेशन ऑफ आई 12 लॉग एक्स आई बाय 12, या ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई रिपीट इट अगेन। ओके, नेम, मुझे नेम लेना पड़ेगा। रमीते भट्टाचार्य। So it's fine. You can move to the next question. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sure. ओके ओके, कन्हैया, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, ऋतिक रोशन। यस। ओके, ओके, सो आई मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, ओके ओके ओके, वही गाइस, सिंपल, ये तो बहुत इजी है। JNU ट्रिपल एस 2011 क्वेश्चन नंबर 66 दे रखी है। ओके, तो मुझे दे रखी है 1.56 पे पावर x इज इक्वल टू 2।
तो मैंने आपको गाइस बताया था कि 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू अगर 16 होता है, अगर मुझे लॉग में लिखना है इसको, तो मैं लॉग में ये लिखता हूँ ना कि लॉग ये जो मेरा 2 है तो मैं बेस 2 मानता हूँ, कितना आया 16 और पावर कितना तो 4, ये पावर मेरा ये होता है जब मैं इसको लॉग के फॉर्मेट में लिखता हूँ। तो मुझे ये जो सिंपल फॉर्म जो कि इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्मेट में मुझे दे रखी है। ओके ओके ओके। सो क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ गाइस कि x इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगी x की वैल्यूज? ये तो सिंपल क्वेश्चन है आई थिंक। या क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, दैट इज x, दैट इज x इज इक्वल टू लॉग बेस क्या है गाइस 1.56, 1.56 और कितना आया था, दैट इज पावर कितना था 2, दैट इज 2, दैट इज 2। ठीक है, तो log ए बी, सो x इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाय log 1.56। ठीक है, तो बहुत सिंपल है गाइस, सिंपल। सो log 2 बाय log 1.56 किस कौन सा आंसर है? सी, नो नॉट सी, ए, नो नॉट ए में उल्टा है बी, या सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो गाइस थोड़ी सी इस क्वेश्चन में कन्वर्जन है, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी कन्वर्जन वाला रूल सबको याद होना चाहिए। जैसे 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है 16 होता है। ठीक है, तो जब मैं इसको लॉग में गाइस कन्वर्ट करता हूँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ, तो मुझे फॉर्मेट में गाइस दे रखी है, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि x इज इक्वल टू क्या, पहले ये क्या होगा पावर ना, तो पावर यहाँ आएगी और सॉरी बेस, तो बेस मेरा यहाँ पे आता है और कितनी है पावर, दैट इज 2 ना, तो मैंने यहाँ पे 2 बैठा दिया। अब ये लॉग ए बी के फॉर्मेट में आ गया, दैट इज लॉग ए बाई बी, तो मैंने वही चीज़ तो गाइस लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच हो गया। ओके, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जेएनयू का क्वेश्चन था गाइस। ओके, JNU ट्रिपल एस 2011 क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, log base 10 x minus y is equal to 3, log base 10 x plus y is equal to 4, then x is equal to what? x is equal to what? Guys वही वाला फॉर्मूला, ये मेरा क्या था, वही वाला ना 2 टू द पावर गाइस, अगर मेरे पास log 2 16 इज इक्वल टू 4 रहा, 4 4 रहा, तो हम उसको कैसे लिखते थे, 2 टू द पावर बेस 2, तो बेस 2 को यहाँ उतारते थे 2, ये जो इधर जो राइट साइड में इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू 4 और दैट इज इक्वल टू 16, यही तो मेरा होता है बेसिक रूल। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दैट इज बेस, बेस क्या है 10, सो 10, ये क्या है 3, ये पावर होता है ना, दैट इज 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू दिस x माइनस वाई। उसी तरह से गाइज इसको लिखो 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब गाइस ये तो सिंपल है, जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो जस्ट इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको x की वैल्यूज आएंगे 5500, 2x, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आप जस्ट x का वैल्यूज यहाँ से निकाल लेना, सिंपल सा रूल है। ये 10 टू द पावर 3 दैट इज 1000 और यहाँ पे आपका 10,000। ठीक है, तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो x की वैल्यूज, और x की आपको वैल्यूज पूछिए कि बताओ x की वैल्यूज क्या है। ठीक है, अगर y की पूछेगी तो जस्ट पुट कर देना है y की वैल्यूज को, y की वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, ओके, सो आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज इसमें कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, मैंने सिंपल सा गाइस वही वाला रूल अपनाया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ये वाला आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये वाला कि जैसे 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि log 2 कितने, log अगर मैं बेस 2 रखता हूँ, बेस 2 होता है, बेस 2 होता है, बेस 2 होता है, तो कितना रिजल्ट आता है 16 आता है
इज इक्वल टू 4। यही चीज़ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम फॉर्मेट में, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने इसको यहाँ पे लेकर सॉल्व किया। इसको मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 बेस पे पावर, ये 3 क्या है, ये इक्वल टू के बाद जो भी आता है ना पावर होता है, तो दैट इज बेस पे पावर दिस इज इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई मैंने लिखा। उसी तरह से 10 पे पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मैंने यहाँ पे लिखा। तो फिर मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो मुझे ये वैल्यूज आया। ओके ओके JNU 2007 क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है गाइस। सेम चीज है, आप इसको एक बार ट्राई करना खुद से, अगर नहीं होगा तो फिर मुझे आप बताएंगे, ठीक है। क्या मैं इसको सॉल्व करूं या फिर आप खुद से कीजिएगा, कोई एक रिस्पॉन्स कर दें ताकि आप लोग जो कर लेंगे। कर लेंगे। ओके बहुत वही चीज है, सेम चीज है, ठीक है। मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके ये आपका ISI 2011 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ओके log 2 4 minus log 8 2 plus log 16 2 आपको this that आपको दे रखी है, ठीक है। ओके मैंने आपको फिर से बताया कि अगर log a by b होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a minus log b, B. ठीक है। इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं इसको। ओके या फिर अगर log a b, बेस b और a रहा तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिखते हैं log a by log b, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 2 by log 4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 2 by log 8, क्या मैं इसको log 2 by log 16, वैसे ही डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ओके ओके 4 है गाइस, तो क्या मैं इसको log 2 log 4 है तो 2 to the power 2, ठीक है 2 to the power 2, इसीलिए 8 है। 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं 2 to the power क्यू। 16 को क्या ले सकते हैं 2 to the power 4। लॉग का रूल है ना कि ये 2 उठ के कहाँ पे आता है आगे में, यहाँ पे आएगा। उसी तरह से 3 उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये 4 उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जब 2 उठ के यहाँ पे आएगा दैट इज log 2 डिवाइडेड बाय 2 log 2, तो ये log 2 कैंसिल हो गया। उसी तरह से ये वाला फॉर्मेट को क्या हम इसको log 2 डिवाइडेड बाय 3 log 2 कैंसिल। उसी तरह से 4 उठ के यहाँ पे आएगा तो log 2 कैंसिल, बचेगा 1/4, ठीक है। तो गाइज मेरे पास ये बचा क्या 1/2 1/3 और ये क्या बचा 1/4, उसी तरह से 1/5 1/6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो अब ये मेरा सीरीज इस टाइप से बना। ओके 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 सो मेरा सीरीज क्या बना 1/2 माइनस, यह माइनस था ना गाइज, माइनस माइनस प्लस माइनस मतलब ऑल्टरनेटिव साइन में चल रहा है, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम गाइस, मैंने +1 -1 खुद से किया, खुद से मैं कर सकता हूँ। +1 -1 मैंने खुद से किया। ओके प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस डॉट 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 अप टू दिस पॉइंट। ओके ओके 1 माइनस, अब मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचा कितना 1 माइनस हाफ, जहाँ माइनस था प्लस हो जाएगा, क्यों क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा फिर जब इसको अगर ओपन करेंगे तो, ठीक है। तो -1/2 प्लस प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ओके ये मेरा सीरीज बन गया। ओके नो प्रॉब्लम गाइस, एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेलर सीरीज, ठीक है। टेलर सीरीज, टेलर सीरीज में क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि log ln
1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस एक्स 5 बाय 5 माइनस डॉट 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 अप टू सीरीज चलता जाएगा, ठीक है। सपोज गाइस कि अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया लेट से ओके, तो मैंने इसको log 1 प्लस 1 जहाँ x था, मैंने, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको याद करना होगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेलर सीरीज लॉग, नेचुरल लॉग, दैट इज ln 1 प्लस x इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस दिस अप टू दिस, ओके। तो मैंने जस्ट पुट किया गाइस कि x इज इक्वल टू 1, तो जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो मैं क्या इसको 1 माइनस, जब यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5, जहाँ पे भी x था मैंने 1 1 1 1 मैंने पुट कर दिया, माइनस डॉट 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 अप टू दिस सीरीज। गाइस ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये सीरीज और ये सीरीज सेम है गाइस? देखो 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 सेम है, डिट्टो डिट्टो। तो क्या मैं इसके बदले गाइस ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको दैट इज इक्वल टू ln2, क्या मैं इसको, ये जो मेरा ब्रैकेट है इसका वैल्यूज में क्या ln2 लिखूंगा, ln2, और मेरा 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो टोटल क्या हो गया 1 माइनस ln2, ओके, 1 माइनस ln2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 माइनस ln2 दैट इज log 2, मैंने वहाँ पे नेचुरल लॉग लिया था, यहाँ पे बेस ई से लिया, ठीक है, दोनों सेम चीज है, तो 1 minus log 2. So B is the correct option for this particular questions. Okay. गाइस मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, मैंने बस इतना ही किया था, मुझे फॉर्मूलाज पता है कि log a by b का क्या होता है, log a by b, log a by b, log a बेस b का फॉर्मूला होता है log a by b, तो मैंने जस्ट उसको इसी फॉर्मेट में तोड़ा, log 2 by log 4, log 2 by log 8, log 2 by log 16, तो log 4 को गाइस मैं क्या लिख सकता हूँ 2 to the power 2, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 to the power 3, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 to the power 4, और ये 2 उठ के मेरा गाइस यहाँ आता है जो कि बेसिक रूल है लॉग का, उसी तरह से 3 उठ के यहाँ आ गया तो log 2 कैंसिल, उसी तरह से log 2 ये कैंसिल हो गया, तो मेरा सीरीज बना 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक मेरा ये सीरीज बना। तो मैंने गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अब खुद से मैंने क्या किया कि +1 -1 मैंने ऐड किया, यार मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अगर दोनों को कैंसिल करूँगा तो 0 आ गया, तो मैं कर सकता हूँ, तो मैंने खुद से +1 -1 किया, तो 1 माइनस +1, ठीक है। अब मैंने इससे मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस तो बचा मेरे पास क्या 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस डॉट 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 अप टू दिस पॉइंट। अब गाइस मुझे पता है कि जो टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ln 1 प्लस एक्स, इसकी फॉर्मूलाज क्या होते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको। अब मैंने यहाँ पे सपोज कि मैंने यहाँ पे 1 पुट करके देखा कि यार चलो क्या आता है जब मैं 1 पुट करता हूँ, तो मैंने गाइस जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो मुझे ये सीरीज जो है सिमिलर दिस सीरीज मिल गया, सेम सेम डिट्टो डिट्टो में मिल गया, और ये किसके बराबर है, दैट इज ln2 के बराबर है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे जो है मैंने इसको वैल्यूज को मैंने ln2 पुट कर दिया, तो 1 माइनस ln2, 1 माइनस ln2, सो 1 माइनस ln2, तो मेरा जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, ओके। एनी डाउट? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Okay. 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 ये गाइस थोड़ी सी लॉजिकल है, ठीक है, थोड़ी सी आपको लॉजिक कॉमन सेंस
लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ISI 2012 क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। आपको गाइस बताना है कि व्हाट इज द लिस्ट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a cube plus b cube plus c cube minus 3abc where a b c vary over all the strict positive integers. You may use this identity, आप इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसकी वैल्यूज बताना है कि क्या आएगा, ओके क्या आएगा। तो मुझे गाइस देखना ध्यान से, मेरे पास क्या क्या टर्म्स हैं, ए बी सी, ठीक है, ओके ओके। मुझे बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, मुझे दे रखी है, ओके ओके। अब मुझे बताना है कि इसका कम से कम लिस्ट, मतलब कम से कम क्या वैल्यूज होंगे, इसका सबसे कम पॉजिटिव वैल्यूज क्या होंगे, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यूज क्या होंगे इस एक्सप्रेशन का, ओके ओके। तो गाइस मेरा जो पॉजिटिव जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है। सपोज कि अगर मैं 1, सपोज अगर मैं 1 1 1, अगर मैं तीनों को 1, अगर गाइस मैंने अगर माना, ठीक है, तीनों को 1, तो गाइस यहाँ पे अगर मैं जैसे पुट करूंगा 1/2 1 + 1 + 1 इंटू गाइस 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस है, प्लस 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 1 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा गाइस क्या बन गया, 0 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। तो मेरा 0, लेकिन मुझे स्ट्रिक्टली चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव वैल्यूज मुझे चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मुझे चाहिए, 0 नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, ठीक है, ओके। तो मैं ये नहीं लूँगा, तो मैं क्या लूँगा, तो सपोज कि मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 1 1 2 ले लेता हूँ, ठीक है। दोनों को सेम रखो, थोड़ा सा मैंने बढ़ाया इसको, 1 से 2 लिया, तो जस्ट पुट करो गाइस इसको, तो 1/2 1 + 1 + 2, ओके। तब मैं इसको पुट करूंगा a - b, 1 - 1 0 0 स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर, 1 - 2 दैट इज -1 -1 का स्क्वायर प्लस c - c क्या है, 2 2 - 1 1 का स्क्वायर, ओके। सो 1/2 इंटू 2 + 1 + 1 दैट इज 4 इंटू 1 + 1 2, ठीक है। सो 2 2 कैंसिल या 4, तो गाइज लिस्ट जो मेरा पॉजिटिव वैल्यूज होंगे वो 4 होंगे जब मैं इसको लूंगा तब, ठीक है। चाहे आप 1 1 2 लो या 1 2 1 लो या 1 1 2 लो, ये सेम चीज, मतलब एक को 2 मानो, मतलब एक चाहे ए बी सी में से किसी एक को भी 2 मानो और बाद बाकी 2 को एक एक मान के देखो, तो एटलीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज मेरा 4 आएंगे। अगर आप इसको हल्का सा भी अगर इसको बढ़ा दिए, सपोज 1 कर दिए 2 2 कर दिए, तो फिर 4 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, ठीक है। आप करके एक बार देख लेना, या फिर अगर आप सपोज कि आपने 2 2 2 2 लिया, सबका 2 2 2 लिया, तो उसका वैल्यूज और भी बड़ा आएगा, 3 3 3 लिया बड़ा आएगा, 3 3 1 लिए तो इससे बड़ा आएगा, ठीक है। तो मतलब सबसे कम गाइज मेरा 4 ही होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑप्शन नंबर 4 जो है गाइज करेक्ट होगी, ठीक है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ उस चीज़ों को, मुझे गाइज ये दे रखी थी, ठीक है, मुझे दे रखी थी क्या, ओके, मुझे दे रखी थी कि इसकी वैल्यूज क्या होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वेर ए बी सी वेरी ओवर ऑल स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, इसका वैल्यूज क्या होंगे, ओके। और मैं इस एक्सप्रेशन का मैं यूज कर सकता हूँ, मुझे हिंट दे दिया हुआ कि यू मे यूज दिस आइडेंटिटी फॉर दिस वैल्यूज को निकालने के लिए, ओके। तो गाइस मुझे लिस्ट वैल्यूज खोजना है, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यूज यार, 0 नहीं, 0 से बड़ा, कि 0 से कौन सा बड़ा नंबर है, चाहिए 1 2 3, ठीक है, लेकिन 0 नहीं है, 0 से बड़ा हमको चाहिए, ओके। तो मेरे पास गाइस क्या क्या वेरिएबल है, ए बी और सी, ओके। तो गाइस मैंने जैसे ही 1 1 1 मैंने इसमें पुट किया ना इस इक्वेशन में,
ठीक है, मैंने जैसे पुट किया तो मुझे इसका रिजल्ट 0 आया, लेकिन मुझे 0 तो नहीं चाहिए यार, मुझे एटलीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, मुझे एटलीस्ट पॉजिटिव चाहिए, मुझे 0 नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं 1 1 1 मैंने जैसे लिया तो मुझे मालूम चला कि नहीं यार मैं 2 नहीं लूँगा, मैं 2 से मैं मतलब मैं 1 ये वाला मैं सीरीज नहीं लूँगा। तो अब मैं 1 1 में सेम रखता हूँ, ए को भी सेम रखा, बी को भी सेम रखा, अब मैं सी को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, सी को मैं थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही गाइस सी को बढ़ाया और मैं ये वाला वैल्यूज को मैं जैसे यहाँ पे पुट किया ना, तो मुझे वैल्यूज गाइस इसका 4 मिला। ठीक है, इसका वैल्यूज मुझे 4 मिला, या फिर अगर आप 1 2 2 लेंगे ना तो इसका देखना इसका वैल्यूज ग्रेटर देन 4 आएगा। ठीक है, अगर आप 2 2 2 लेंगे ना फिर भी ग्रेटर देन 4 आएगा। ठीक है, तो मतलब जो भी आप लेंगे ये जैसे 2 2 2 अगर सेम सेम लेंगे तो फिर तो 0 ही आएगा ना, 1 1 1 लिए तो सेम आएगा, तो 2 2 तो आप नहीं लेंगे 0, 3 3 3 ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे नंबर को ले लीजिए ताकि आपको उससे एक लिस्ट पॉजिटिव वैल्यूज मिले। तो वो मेरा नंबर क्या क्या मिला 1 1 2 और इसका वैल्यूज जो कि मुझे 4 आता है, तो वही चीज़ मैंने 4 यहाँ पे लिखा। ठीक है, जो कि आंसर से मेरा मैच हो रहा है। ओके ओके, सर 110 लेके नहीं कर सकते? 110 में कितना आता है वैल्यूज, सॉल्व किया आप, कितना आ रहा है 2 आ 110 रहा है सर शायद। 1 नहीं नहीं, 2। मुझे स्ट्रिक्टली लेना है। देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए बी हाँ सी है, ठीक ठीक सर। देखिए ऑल स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। गॉट इट? ओके, ए बी सी है वेरी ओवर द ऑल स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली मतलब 0 नहीं है, मुझे 0 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता तो फिर आप उसके जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप उसके बना सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो कि मुझे 4 आंसर इसका आया। ओके ओके, सो ISI 2012 क्वेश्चन नंबर 16, मुझे इसके एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकालनी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज क्या होंगे। ओके ओके, तो सिंपल गाइस, सिंपल। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यूज निकालना है। सपोज मैंने इसको मान लिया s, s इज इक्वल टू दिस, अब दोनों तरफ गाइस स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके 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 ओके, सो क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, जैसे ए प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर, तो दैट इज रूट 11। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने गाइस क्या माना था कि s इज इक्वल टू मुझे क्या दे रखी है, रूट अंडर 11 प्लस 6 रूट 2 प्लस रूट अंडर 11 माइनस 6 रूट 2। ठीक है, ये मुझे दे रखी थी, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया। ठीक है, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेसिक फार्मूला। तो ए स्क्वायर मतलब रूट ए प्लस 6 रूट 2, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 11 माइनस 6 रूट 2, बी स्क्वायर प्लस 2ab, रूट अंडर 11 प्लस 6 रूट 2 इंटू रूट 2, तो मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया, रूट मैंने कॉमन ले लिया और उसी में मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे 6 माइनस सॉरी 11 माइनस 6 रूट 2। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं थोड़ी सी गाइस इसको मैं ओपननेस करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 11 प्लस 6 रूट 2 प्लस 11 माइनस 6 रूट 2 प्लस 2 रूट अंडर गाइस a प्लस b इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि 11 का स्क्वायर माइनस माइनस 6√2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके गाइस, 6√2 प्लस माइनस 6√2 कैंसिल गॉन अवे। So s square is equal to 11 plus 11 that is 22, okay, plus 2 times of root under 11 square that is 121 minus 6 that is, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा 36 इंटू 2। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 22 प्लस 14, ठीक है, यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 49 आता है जो कि 7 इंटू 2 दैट इज 14। ठीक है, 14 आएगा। ओके ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 36, दोनों का समेशन 36, तो s की वैल्यूज जो है कौन ऐड होना चाह रहा है, ओके सो क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ठीक है, ओ माय गॉड सारा डिलीट हो गया फिर से। ओके, तो मैंने गाइस एस स्क्वायर प्लस कितना आया था 36, तो s इज इक्वल टू क्या आएगा 6, स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो जो मेरा समेशन का वैल्यूज है वो क्या आएगा 6 गाइस। और 6 मेरा क्या है इवन है, इवन इंटीजर्स, और 6 क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंड एन इवन इंटीजर्स। ओके, so option A is a correct option for this particular questions. Okay, any doubt guys? नो सर। ओके, मैंने सिंपल वही बोला, मैंने फार्मूला इसको एस माना, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया और मैंने जस्ट इसको ओपन किया गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में। तो मैंने थोड़ी सी सॉल्व किया तो मुझे इसकी वैल्यू 36 आया, और मैंने एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एस की वैल्यू क्या होगा 6, और 6 मेरा क्या है इवन है ना, इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स है और 6 मेरा क्या है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो गया, तो ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ओके, let's move to the next question guys. Okay, ये क्वेश्चन किसका है ISI 2012 या क्वेश्चन नंबर 17th। ओके ओके, आपको गाइस बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस a into a minus 1 into b into 1 minus b, c into 1 minus c, this up to a b c are the variables, all positive fractional values are। तो आपका इसका मैक्सिमम पॉइंट बताना है गाइस। जब भी मैक्सिमम या मिनिमम आए तो हम लोग वहाँ पे क्या चेक करते हैं, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस, और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस में क्या होता है डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0 होता है ना, तभी तो हम लोग वहाँ से एक पॉइंट को निकालते हैं, सपोज दैट पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट, फिर उस क्रिटिकल पॉइंट अगर मिनिमम है या मैक्सिमम, फिर हम लोग उसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं, फिर अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आया तो वो मेरा मैक्सिमम वैल्यूज होगा, फिर जब मेरा ग्रेटर देन 0 होता है तो फिर वो मेरा मिनिमम वैल्यूज होता है। ठीक है, तो फिर वैसे हम लोग कॉन्केव कॉन्वेक्स फिर हम लोग बताते हैं ना, कुजाई कॉन्केव कुजाई कॉन्वेक्स। ठीक है, तो वो हम लोग लेटर पार्ट में देखेंगे। तो जस्ट अगर हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम पार्ट अगर हमें अगर बोला गया क्वेश्चन में, तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालना है, इज इक्वल टू 0 के इक्वल करना है, उससे जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट होता है ना वही मेरा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होगा। ओके, दैट इज श्योर। ओके, सपोज मैंने इसको माना x इज इक्वल टू क्या है गाइस a 1 माइनस a, b 1 माइनस b, c इंटू 1 माइनस c। ओके ओके, x इज इक्वल टू, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही मैं b माइनस बी स्क्वायर, b को मैं अंदर लेके गया, c को भी मैं अंदर लेके गया, c स्क्वायर। ओके, अब गाइस मुझे निकालना है क्या, सपोज x के रिस्पेक्ट में डेल x बाय डेल e इज इक्वल टू, इसका वैल्यूज क्या आता है
ए के रेस्पेक्ट में गाइस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 2a और ये मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है क्योंकि हम ए के साथ डिफरेंशिएट करना है ना, तो मैं ए को सिर्फ डिफरेंशिएट करूंगा ना, ये तो मेरे लिए कांस्टेंट है तो मैं इसको कांस्टेंट रखूंगा सी स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ना, फर्स्ट एफओसी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। ओके इज इक्वल टू 0, ये वाला टर्म्स जब इधर जाएगा तो ये वाला टर्म 0 हो गया, उधर जाके मेरे पास बचा क्या, ये वाला टर्म, ये वाला भी टर्म 0 के इक्वल होगा। सो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ए का वैल्यूज क्या आएगा 1/2, ठीक है। उसी तरह से गाइस जब आप डेल एक्स बाई डेल बी के साथ जब उसको डिफ्रेंशिएट इक्वल टू 0 के इक्वल करेंगे तो वहाँ से आपको बी का वैल्यूज 1/2 आएगा। सिमिलरली डेल एक्स बाई डेल सी इज इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे तो वहाँ से भी आपका सी का वैल्यू गाइस 1/2 आएगा। 1/2 बी का वैल्यू सी ए का भी वैल्यू 1/2, ठीक है। ओके तो जब हम 1/2 इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे 1/2 1 माइनस 1/2 1/2 बी का वैल्यूज 1 माइनस 1/2 फिर 1/2 जो भी है बस ए बी सी का वैल्यूज अब इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। इस इक्वेशन में तो आपको जो वैल्यूज आएगा दैट इज हाफ इंटू हाफ जो कि आपको वैल्यूज आएंगे गाइस half into half, so 1/8 आएगा इसका आंसर, ठीक है 1/8, ठीक है। So B is a correct option for this question. Okay, just आपको put no A into this guys, this equation है मेरे पास क्या था A into 1 minus A, B into 1 minus B, C into 1 minus C और A इक्वल टू बी इक्वल टू सी का वैल्यूज क्या था 1/2, यही मेरे लिए मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। आप इसका डबल डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चेक नहीं करूँगा वो काफ़ी लेंदी होगा, ठीक है। तो आप कर लेना तो वो जो पॉइंट जो लेस देन 0 आएगा नेगेटिव आएगा तो मतलब हमको इंडिकेट हो गया कि ये मेरा पॉइंट मैक्सिमम है, ठीक है। ओके तो जस्ट पुट करो 1/2 1 माइनस 1/2 1/2 1 माइनस 1/2 1/2 1 माइनस 1/2, तो जब पुट करेंगे 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, so 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/64, ठीक है। जो कि आई थिंक इसका ऑप्शन डी में भी आप इस बार चेक कर लेना क्योंकि ऑप्शन ए में तो 1 है, ये तो नहीं होगा, बी में नहीं होगा, डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि सी में आई थिंक 1/32 होगा क्योंकि सी भी ऑप्शन नहीं है और डी में 1/64 है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन गाइस 1/64 जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके एनी डाउट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस you can ask guys if you have any doubt. Can I move to the next question? So I repeat again. Okay. Move, sir. Again, repeat. No, move, sir. Okay. ISI 2013 क्वेश्चन नंबर 24 गाइस इस टाइप के क्वेश्चन CUTs में पक्का आएंगे, ठीक है क्योंकि पास्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करना, ठीक है। तो इस टाइप्स की अगर आप प्रॉब्लम अभी अगर बना लेंगे तो आई थिंक कि आप CUT में आपको काफ़ी हेल्प होगा क्योंकि देखना इस टाइप से एक क्वेश्चन तो श्योरिटी के साथ आएगा, दैट्स माय श्योरिटी, तो क्योंकि मैंने जो पास्ट ईयर पेपर को मैंने एनालाइज किया और मैं जब क्वेश्चन सेट करता हूँ तो मुझे इस टाइप के मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप के CUT में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुके हैं और आएंगे भी, ठीक है। ओके तो मुझे दे रखा है गाइस कि log tx इज इक्वल टू 1/t-1 एंड log t y is equal to t/t-1 where log tx stand for the logarithm of x to the base t, the relationship between x and y is what? Okay गाइस हम लोग सिंपल वाला वही फॉर्मूला
हम लोग जानते हैं ना कि log बेस बी एक्स इज इक्वल टू वाई अगर रहा तो बेस बी ए बी को ए वाई क्या होता है पावर इज इक्वल टू एक्स। यही तो चीज़ हम लोग लिखते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ गाइज इस फॉर्मेट में? ठीक है, मेरा टी क्या है? बेस बेस ए मेरा क्या पावर है ना, सो 1/1 सॉरी टी माइनस वन, दैट इज टी माइनस वन इज इक्वल टू दिस एक्स एक्स एक्स। उसी तरह से गाइज मैं इसको भी लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ। बेस क्या है? टी, तो दैट इज टी और इक्वल टू ये वाला चीज़ मेरा क्या होता है? पावर होता है ना, तो ये वाला मैंने पावर यहाँ पे बैठा दिया है टी बाय टी माइनस वन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई। मुझे एक्स और वाई का वैल्यूज पता चल गया कि भाई एक्स का वैल्यूज ये आया और वाई का वैल्यूज ये आया। ठीक है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन गाइस, थोड़ी सी। ठीक है, तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस, तो मैंने वही चीज़ गाइस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और मैंने एक्स का वैल्यूज मैंने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ टी। वैसे ही मैंने वाई का वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ टी मैंने निकाला। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताना क्या कि रिलेशंस क्या है एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई के बीच में मुझे रिलेशंस बताना है कि क्या है। ओके, तो लेट्स डू इट। ओके, तो गाइस एक्स का वैल्यूज गाइस क्या आया था? टी पे पावर 1/t माइनस वन नहीं था, एंड y इज इक्वल टू t पे पावर t डिवाइडेड बाय t माइनस वन था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। गाइस इसमें लॉग लो बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या मैं गाइस इसको ऐसे लिख सकता हूँ? log x इज इक्वल टू log ऑफ t 1/t माइनस वन। थोड़ी सी ऊपर लिख देता हूँ उसे। ठीक है, ओके, सो 1/t माइनस वन। गाइस ये पावर उठ के कहाँ आता है? लॉग का रूल, ये पावर उठ के यहाँ पे आता है, सिंपल। So log x is equal to 1/t minus वन log t। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे ही गाइस आप log y को लिखो। ठीक है, log y को लिखो, तो log y इज इक्वल टू log t पे पावर t बाय t माइनस वन। गाइस ये पावर उठ के कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, लॉग का रूल, बेसिक रूल। ठीक है, सो log y इज इक्वल टू t बाय t माइनस वन log t log t। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, अब मैं यहाँ पे गाइस थोड़ी सी इसको मैनिपुलेट करता हूँ और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, या गाइस देखो, क्या मैं इसको log y इज इक्वल टू गाइस यहाँ पे क्या है? 1/t log t इज इक्वल टू log x। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये वाला log t डिवाइडेड बाय दिस, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सेम है। ठीक है, सेम है, दिस थिंग सेम। और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो क्या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ? log y इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा t तो मेरा बचा हुआ है t, और ये किसके बराबर है गाइस? log x। तो मैं यहाँ पे log x निकाल दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, सो क्या मैं इसको t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्या मैं इसको log y बाय log x लिख सकता हूँ? ओके, तो मैंने यहाँ से गाइस t का वैल्यूज मैंने यहाँ से निकाल दिया। ओके, t का वैल्यूज, ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं थोड़ी सी और इसको मैनिपुलेट करता हूँ कि y
इज इक्वल टू टी पे पावर टी -1 था, मेरे को दिया हुआ था। ओके, नो प्रॉब्लम। सो y इज इक्वल टू टी पे पावर डिवाइडेड बाय t-1। अब मैं यहाँ पे t -1 प्लस 1 खुद से करता हूँ, ठीक है, खुद से, ठीक है, खुद से मैं यहाँ पे किया। ओके, सो y इज इक्वल टू टी टी, ठीक है, टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 बाय t-1, ठीक है, सेम चीज, ये कट के 1 प्लस 1 बाय t-1, ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो y इज इक्वल टू t इंटू टी पे पावर 1 बाय t-1 लिख सकता हूँ, पावर t-1 बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, सो y इज इक्वल टू t, गाइस t पे पावर 1 बाय t-1 क्या है, दिस ना, 1 t पे पावर 1 माइनस टी क्या है, x है, x है। तो क्या मैं इसको x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो y इक्वल टू टी एक्स आ गया। ओके, y इज इक्वल टू टी एक्स आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अब t का वैल्यूज मैंने जो यहाँ से निकाला था, अब यहाँ पे पुट कर दो। y इज इक्वल टू लॉग y डिवाइडेड बाय लॉग x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब मैं इसको यहाँ से, इसी को मैं अब नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करता हूँ। तो गाइज मेरे पास क्या निकल के आया था कि y इज इक्वल टू लॉग y बाय लॉग x, लॉग y बाय log x इंटू एक्स था, ओके। अब मैं log x को यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, log x को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। सो y इंटू लॉग एक्स को मैं यहाँ लेके गया, log x इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग y, ये आया। गाइज ये पावर, ये मेरे यहाँ पे दिया हुआ था, मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ ना यहाँ पे, बैक एट दिस पॉइंट। उसी तरह से ये था, इसको बैठा दो यहाँ पे कि नहीं भाई तुम जाओ अपनी जगह जाओ, ठीक है, मैं इसको अपनी जगह पे बैठा रहा हूँ। सो क्या मैं log x की पावर y इज इक्वल टू log y पे पावर x लिख सकता हूँ। अब गाइस दोनों का एंटी लॉग ले लो, एक्सपोनेंशियल है एंटी लॉग, तो जैसे एंटी लॉग लोगे तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, x पे पावर y इज इक्वल टू y पे पावर x, ठीक है। यही क्वेश्चन गाइस डिट्टो IIT गेट 2024 question number I think 36th or 37th maybe 36 या 37th I think, but I'm not sure, लेकिन डिट्टो गाइस ये सेम क्वेश्चन था, सेम डिट्टो, ठीक है। अब इस बार देख लेना पैटर्न, अगर IIT गेट का क्वेश्चन आ गया है तो, ठीक है। थोड़ी सी गाइस इस क्वेश्चन में मैनिपुलेशन है, प्लीज डरना नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन गाइस ये सॉल्व होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आई थिंक समझ में ना आया हो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। गाइस मुझे ये दे रखी थी लॉग टी एक्स बेस टी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय t-1 लॉग टी, थोड़ा सा इरेजर लेता हूँ, ठीक है, मुझे ये दे रखी थी। ओके ओके ओके, मुझे दे रखी थी, तो मैंने बेसिक फॉर्मूला से इसको मैंने कन्वर्ट किया। टी बेस क्या है, टी टी रखा, ये एक्चुअली क्या होता है, पावर ही तो होता है ना, इक्वल टू पावर, तो 1 पावर क्या है, 1/t-1 1/t-1, क्या आया वैल्यूज, x इक्वल टू x, तो ये मेरा x का वैल्यूज आ गया। उसी तरह से गाइस मैंने इसको कन्वर्ट किया, बेस क्या है t, तो मैंने t रखा, पावर क्या है t/t-1, t/t-1 इक्वल टू y, ओके, ठीक है, मैंने यहाँ तक किया। ओके ओके, ये मेरा है क्या, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, दोनों साइड मैंने लॉग लिया,
तो log x इज इक्वल टू log t 1/t - 1, और ये वाला उठ के कहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक है, बेसिक रूल लॉग का, तो ये उठ के यहाँ पे आ गया, तो log x इज इक्वल टू 1/t - 1, 1/t - 1, ठीक है, ये log यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू log t। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। उसी तरह से गाइज y, ये मेरा y के टर्म में था तो मैंने दोनों साइड log लिया, log y इज इक्वल टू log t पे पावर t/t - 1। ओके, तो ये t गाइज मैंने इसको उठा के यहाँ पे लेके आया, बेसिक रूल, तो मैंने बोला कि भाई तू यहाँ पे आ, ठीक है, यहाँ पे आ गया, सो log y इज इक्वल टू t/t - 1 log t। ओके ओके, नो, अब गाइज log t बाय t - 1, ये तो पूरा है ना, log t बाय log t - 1, तो ये सेम चीज़ है ना, log t बाय 1/t - 1 इंटू log t, 1/t - 1 इंटू log t, ये वाला, ये पूरा वैल्यूज, ये पूरा वैल्यू सेम है, और किसके बराबर, log x के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे log x रखा, t एज इट इज, t एज इट इज इक्वल टू log y, तो मैंने ऐसे t का वैल्यूज निकाला कितना, log y डिवाइडेड बाय log x। ओके, ये वैल्यूज हमारे यहाँ आ गए। ओके, अब मैं फिर से चलता हूँ y में, ठीक है, फिर से मैं चलता हूँ y पे, जो मेरा ये था, तो मैंने इसको उठाया यहाँ पे, मैंने इसको लिखा, ठीक है, y इज इक्वल टू t बाय t - 1, ये मुझे दिया हुआ था, y इक्वल टू t, गाइस यहाँ पे t था तो मैंने खुद से -1 और मैंने +1 किया खुद से, ठीक है, डिवाइडेड बाय t - 1, ठीक है। गाइस अगर 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5 होता है तो इसको सेम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सेम चीज, सेम चीज, तो मैंने वही चीज गाइस यहाँ पे किया है, t - 1 सेम चीज है ना गाइस, सेम चीज, 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5 को सेम चीज ऐसे लिख सकते हैं ना। अब मैं इसको तोड़ दिया इसको, जैसे गाइस कि हमको क्या दिया हुआ था, 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5, तो अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5/5 + 4/5, सो 1 + 4/5, सेम चीज, तो मैंने वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा कि 1 + 1/t - 1, ठीक है। ओके, अब गाइस t पे पावर सपोज कि 3 + 4 है, तो इसका क्या मतलब है, t³ इंटू t पे पावर 4 ना, सेम चीज ना, तो मैंने वही चीज किया, इसको t पे पावर एक बार 1 के साथ लिया, दैट इज 1 इंटू t पे पावर 1/t - 1, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। और गाइज ये मेरा एक्चुअली क्या है, x ही तो है ना, देखना ध्यान से इधर, ये क्या है, t पे पावर 1/t - 1 x के बराबर है, तो मैंने वही तो गाइज लिखा है यहाँ पे, x आ गया। ओके, t एज इट इज रह गया y, तो मैंने y इक्वल टू t, अब t का वैल्यू जो यहाँ से था गाइज, ये वाला मैंने यहाँ पे बैठा दिया, तो log y बाय log x, अब log x को मैं यहाँ लेके गया, log y इंटू एक्स, तो जब इसको मैं लिखा तो ये आया, y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई। अब ये पावर था, लॉग करूँ, अब मैंने इसको बोला कि नहीं यार तुम अपनी जगह जाओ जहाँ पे तुम था इनिशियली, तो मैं इसको यहाँ पे बैठा दिया पकड़ के कि भाई तू यहाँ बैठ। उसी तरह से x बाहर आ गया था, मैं बोला कि नहीं यार तू जा यहाँ पे जा, ठीक है, यहाँ पे गया, तो मेरा कुछ इस फॉर्मेट में आया, ठीक है, इस फॉर्मेट में log x पे पावर y इज इक्वल टू log yx, ठीक है। अब मैंने इसका एंटी लॉग लिया, तो मैंने एंटी लॉग लेके लॉग लॉग मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, x पे पावर y इज इक्वल टू y पे पावर x, ठीक है। तो इसका आंसर सी, सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम गाइज, any problem? नो सर, आगे बढ़िए। ओके, सो आप लोगों का ये नंबर सिस्टम में जितना भी था इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, मैंने करा दिया, अप्रॉक्स मैंने सारे वैरायटीज़ का करा लिया, ठीक है, जो जो रिपीट हुआ तो मैंने वो सब, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला काफ़ी बार 2-3 बार रिपीट हुआ है, ये वाला ISI में 3 बार रिपीट हुआ है, एक बार ISI 2012 में रिपीट हुआ है, फिर आई थिंक 14 में भी रिपीट हुआ है, फिर आई थिंक 11 में भी रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ, तो मैंने तीनों भी सेम था, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिजिट अलग अलग था तो मैंने इसको नहीं लिया, ठीक है। तो मैंने सारे वैरायटी मतलब जितने भी वैरायटीज़ था मैंने वो कर लिया। अब जो रिपीटेड था गाइज वो मैंने नहीं किया, सिमिलर टाइप का था तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट होगा करने से, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है, ठीक है। मैंने अलग अलग टाइप्स के अलग अलग
जो भी वैरायटी है मैंने उस टाइप को लेके मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम तक कहीं तक आप कीजिए, एक दो क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से सीयूटी का आएगा अगर आप एक अच्छे से अगर कर लिए, अच्छे से समझ के। गाइस मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब भी लेक्चर देखते हैं प्लीज़ साइड बाय साइड आप कॉपी लिख के लिखते रहिए। जब जब मैं पढ़ाता हूँ हर एक पॉइंट को आप लिखिए कि ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और आज का क्लासेस आज ही कंप्लीट कीजिएगा, ये नहीं कि यार कल छोड़ दिए फिर परसों कर लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। क्योंकि फिर आपको बर्डन होते चले जाएगा वो चीज़ें, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है सीयूटी के एग्ज़ाम का, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं सारा जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, ठीक है। और आप सिलेबस का गाइस टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा एट ए टाइम आपका जब भी एग्ज़ाम रहेगा उससे पहले मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर अप करवाऊँगा, ठीक है। भले जैसे कुछ टॉपिक्स में भी छूट सकती है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो जिससे क्वेश्चन जिससे ज़्यादा आते हैं, जैसे आपकी माइक्रो में अगर ले लूँ कंज्यूमर बिहेवियर, तो मैं उसको तो अच्छे से कराऊंगा। मेरे उसमें 2-3 क्लास चलेंगे, सारे पास्ट ईयर पेपर्स को लेंगे, DSC, ISI, JNU, IGIDR, जितने भी तमाम जो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो सब लेंगे। फिर मैं जाऊँगा परफेक्ट मतलब प्रोडक्शन पे जाऊँगा, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, कॉस्ट पे जाऊँगा, ठीक है। मतलब जो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जिससे मेजर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सब अगर सारी चीज़ों को अगर हम लोग एक बार अच्छे से डिटेल में अगर कर लिए तो आई थिंक आपको क्वेश्चंस बनाने में तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में तो आपको तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक था आज का। और आज तो वैलेंटाइन डे था, सबको मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। ओके, सो क्या मैं कंज्यूमर बिहेवियर अभी स्टार्ट करूँ या फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी टाइम भी आई थिंक 10 मिनट्स और लेफ्ट है। बताइए आप जो रिस्पॉन्ड करेंगे। छोड़ दें यहीं तक। ओके गाइस, लगता है कि आज आप लोगों को यहीं तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास से अब माइक्रो में कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर के बाद, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर के बाद फिर मैं एक मैथ का लूँगा, ठीक है। फिर एक मैथ का लूँगा, फिर एक स्टैट का लूँगा, ठीक है। स्टैट का मैं बेसिकली वो क्वेश्चंस लूँगा लाइक कि आपको लाइक PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इससे गाइस एक दो क्वेश्चंस हर बार आते हैं सीयूटी से, तो इससे थोड़ा सा मैं लूँगा, ठीक है। तो एक मैथमेटिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स, पहले ये कंज्यूमर बिहेवियर खत्म करके उसके बाद मैं मैथ और स्टैट्स पे जाऊँगा, एक एक टॉपिक से लूँगा, ठीक है। एक मैथमेटिक्स से लूँगा, मैथमेटिक्स से मैं थोड़ा सा ले लूँगा कैलकुलस पार्ट। कैलकुलस में जो बेसिक चीज़ें जो पूछी जाती है, डोमेन, रेंज, वन वन फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका और क्या बचा इसमें, या जो मेजर इसी टाइप में जो है जो बेसिक वाली चीज़ें है, तो इसमें मैं कवर अप करवाऊँगा। फिर उसके बाद मैं स्टैट्स का लूँगा, और स्टैट्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो बेसिक बेसिक चीज़ें है जो सीयूटी वगैरह में आया है, लाइक JNUs वगैरह में, तो ये लूँगा। फिर इसके बाद कवर अप ये दो टॉपिक्स को लेने के बाद फिर मैं मूव कर जाऊँगा माइक्रो में। फिर माइक्रो में मैं लगातार दो लूँगा, एक मैं लूँगा प्रोडक्शंस, एक लूँगा कॉस्ट, ठीक है। तो फिर ये दो को ख़त्म करके फिर चले जाऊँगा, मूव कर जाऊँगा मैक्रो में, ठीक है। मैक्रो में फिर नेशनल इनकम ले लेंगे, ठीक है। फिर आइजलम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से गाइस थोड़ी सी मूवमेंट होगी सीरीज़ का, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, और कम टाइम में गाइस हम लोगों को मैनेज करना है, सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देके चलना है। तो इस वे से अगर हम लोग चलेंगे तो आई थिंक कि हर एक सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा वेटेज है उसी टॉपिक्स को सबसे पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस वे से जो हम लोग चलेंगे गाइस, ओके ओके। ओके गाइस, थैंक यू।
है।